जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो भाई आप लोगों का हिंदी का पेपर हो चुका है, अब दूसरा मैथ्स का जो कि मेरा ही सेक्शन है। मैं जाना ही चाहता हूं बेसिकली मैथ्स के लिए, तो घबराइए नहीं, पूरा मैथ्स का पेपर बनाने वाले एक एक चीज। सबसे पहले मैं शुरुआत कहां से कर दे रहा हूं मैं बता दूं, मैंने एक वीडियो डाल दी थी, वो थी हमारी प्रोबेबिलिटी की। अगर आपको 6 मार्क्स पक्के करने, वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले उसका लिंक पड़ा हुआ, उसको जरूर देख लो, आपका प्रोबेबिलिटी पूरा क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर वहां से हम आज पहले लेसन से शुरू करेंगे और महामैराथन की रिवीजन होगी। है स्टार्ट होती है क्लास अभी से, कुछ पता नहीं कब तक क्या चलेगा, और चलेगी आराम से जहां तक मेरी सांसें चलेंगी। मतलब सांसें क्या मतलब है, जहां तक स्टेमिना काम करेगा वहां तक आराम से चलाएंगे और लेंगे क्लास, लंबी सी क्लास होगी। और फटाफट वीडियो को शेयर कर दो एक बार दबा के। अगर ये वीडियो अच्छे से उठी ना तो इतना समझ लेना आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस आ जाए। हर एक क्या कहते हैं लेसन का मैं दे दूंगा, और सारी इंपॉर्टेंट चीजें जितना दूंगा उतना ही आएगा। हिंदी जैसा कांड नहीं होगा। हिंदी में क्या था, मेरा गद्य का लिखा हुआ नहीं आया, बाकी सारा पेपर फंसा, सिर्फ गद्य का नहीं आया। बाकी मैं बता दूं इसमें मैं पूरा पेपर फंसा दूंगा, बट आपका सपोर्ट चाहिए। तो एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और तुरंत पहले स्टेटस लगा दो। तुरंत लगाओ, पहले स्टेटस लगाओ फिर बढ़ेंगे आगे। लगा दीजिए स्टेटस, लगा दीजिए, ठीक है। और बाकी एक बार बोल दीजिए जय महाकाल। महाशिवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा करवाए और आपका फेथ आपके गॉड में बिलीफ रखता हो, और आराम से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इससे ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, शेयर कर दो, बस दबा के भेज दो सबको। अब शुरुआत करते हैं, चलो सबसे पहले लेशन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला लेशन आप में था रियल नंबर। आइए रियल नंबर को वाकई में रियलिटी में पढ़ते हो, है क्या रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर में बहुत कुछ पढ़ने को, बट हमें अभी डोंट वेस्ट आवर टाइम, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए वो चीजों पे काम करेंगे जो चीजें हमारे लिए जरूरत है। क्या जरूरत है मुझे पता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि किसी भी चीज में क्या होता है क्या नहीं होता, उस चीजों पर मैं बात कर लेता हूं। देखो किसी चीज का अगर एलसीएम निकाल लो, कहते हो सर ये सब सिखाओगे, हमने कहा हाँ बिल्कुल। अगर किसी चीज का एलसीएम निकालना एचसीएफ निकालना, दोनों में मतलब समझो। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, दोनों में समझा दे रहा हूं, गौर से समझो। एलसीएम साथ में निकाला जाता है, मैं 2 नंबर ले लूंगा एग्जांपल के तौर पे, उन्हीं का निकालूंगा। हमने कहा कि 24 और 36 का क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना, 24-36 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 24 और 36, 24 और 36 ऐसे लिख दो, इनका एलसीएम कैसे, दोनों का एक साथ लेके निकालते हैं। कैसे निकलेगा, 2 से काटोगे, 2 12 जा 24, 2 18 जा 36, फिर से 2 6 जा और 2 9 जा, फिर से 3 से 3 2 जा 3 9 जा, फिर से 3 से 3, मतलब ये 1 2 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही उतार दो, और 3 1 जा 3, ये फिर 2 से 1 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन कितना आया, 72 आया। इसका मतलब इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 72 आएगा। एलसीएम 72 आएगा। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा ये भी समझ लो। तो एचसीएफ अलग अलग निकलता है, 24 इधर लिख दो, 36 इधर लिख दो, काटना शुरू करो। 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, इधर काटो। 2 से 18 टाइम, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। अब देखो यहां से 2 का 2 से करोगे, देखो अब कॉमन ढूंढना जाता है, एचसीएफ में कॉमन ढूंढना जाता है। देखो एक पेयर 2 की बन गई तो एक 2 लिख दो, दूसरा 2 का पेयर 2 से बन गया तो दूसरा 2 लिख दो, नेक्स्ट 2, अब कोई और 2 इधर है नहीं तो 3 का पेयर लो, 3 का पेयर 3 से बन गया तो नेक्स्ट 3 पेयर। अब और कोई पेयर नहीं बना तो बस अब नहीं लेंगे, इतने कोई मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये तुम्हारा 12 जो आ गया, ये एचसीएफ आ गया, ये एचसीएफ आ गया, बस मसला खत्म है। ये इस तरह से एचसीएफ निकलता है, इस तरह से एलसीएम का। तो ये बहुत छोटी चीज है, सर क्या सिखा रहे हो, अरे बाबू रुक जाओ, बस अभी इंट्रोडक्शन चला, अभी क्वेश्चंस पे आ जाता है फटाक से। इसको स्क्रीनशॉट मार लो और याद आगे बढ़ो। चलो अब देखो आगे समझाते हैं। आगे मसला ये है, सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी तुमको इस वाले में, रैशनल और रैशनल और इरैशनल में। समझा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। रैशनल और इरैशनल, रैशनल और रैशनल और इरैशनल। सो रैशनल और इरैशनल की अगर मैं बात करूं, रैशनल और इरैशनल, तो ये तुम्हारा क्या होगा, अब बता देते हैं। इरैशनल तुम्हारा जो होगा डबल आर होता है बाबू। रैशनल और इरैशनल में क्या फर्क होता है, रैशनल को हम हमेशा P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं,
बट इसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी चीज कैसे, तो याद रखना हर वो रैशनल नंबर एक कंप्लीट इंटीजर भी रैशनल नंबर हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है 3। मैं पूछू ये क्या रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल कहोगे हाँ सर ये 3 रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर 3/1 कर दे तो भाई कोई फर्क आएगा इसमें, नहीं आएगा, क्योंकि 3/1 कर सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगाने से उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये P अपॉन क्यू का फॉर्मेट हो गया। इरेशनल क्या है, जैसे √3, इसमें क्या है तो सर इसमें भी तो 1 लगा सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा बाबू। √3 एक चीज ध्यान रखो, कोई चीज अगर कट जाए टर्मिनेट हो जाए उसको हम रैशनल मानते हैं। इसका √3 को टर्मिनेट करने की कोशिश करो, 1.7326 पता नहीं कितना जा रहा है, कुछ पता नहीं है, नहीं समझे, तो इसलिए हम इसको नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा ये रैशनल नंबर होता है। सीधी बात, नो बकवास। यानी कोई भी वैल्यू रूट में हो या जो ना कटे वो सब तुम्हारी कैसी होंगी, इरेशनल होंगी। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये बताओ √9 ये क्या है तुम्हारा, रैशनल है इरेशनल है? कह दो सर रूट की वैल्यू तो हमेशा इरेशनल होती है, तो हमेशा नहीं होती, इसका परफेक्ट रूट आ नहीं रहा, √9 की वैल्यू 3 होती है और 3 के नीचे 1 लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछा गया। बस अब इससे ज्यादा नहीं। एक चीज और जान लो, एक फार्मूला है, वो फार्मूला नोट कर लो, उस फार्मूले को बता दे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक फार्मूला है एलसीएम एचसीएफ का, के फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट नंबर है, समझना, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो सर समझ नहीं है, वक्त के साथ समझ आ जाएगा। अब ज्यादा देर नहीं करते, आ जाते क्वेश्चंस पे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, याद रखना मैंने विद्या का सोर्स लिया है, आराम से आपको अगर आ रहा है तो आप वीडियो बस देख लो, समझ लो, और जो कुछ लगे वो नोट कर लेना, वरना कोई वो नहीं है, बहुत ही अच्छे से काम करो। लिखा है इफ द एचसीएफ ऑफ 65.117, लिखा हुआ है इफ द एचसीएफ of 65 and 117 can be expressed in the form of 65m minus 117, then the value of m, m की वैल्यू निकालनी है। किसको, 65 और 117 को किसमें एक्सप्रेस करना है, लिखा है एचसीएफ ऑफ, इन दोनों का एचसीएफ निकाल के इस फॉर्मेट में करना है। आइए कर देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टाइप के एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, तो इसलिए भटकना नहीं। इन दोनों का सबसे पहले एचसीएफ ले लो, कितना, 65 और 117 का एचसीएफ ले लो। मार्कर रंग बदल रहा है, देखो 5 से काटो, 5 से काटेगा 5 पंजा 5, एक बचा इधर आ गया, 5 3 जा 15, और ये 5 से कटेगा नहीं तो डायरेक्ट 13 से काट दो, 13 पंजा 13। इसको काटोगे तो ये कितने टाइम कटेगा, 13 से कटेगा, सो हो जाएगा 13 से 13 9 117, और 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, और 3 से इधर काटेंगे 1। अब इसमें कॉमन ढूंढो कौन सा है। एचसीएफ के लिए हमेशा क्या जरूरी होता है, कॉमन। देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, बाकी कोई कॉमन नहीं, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया, 13 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, एचसीएफ आ गया 13। अब एचसीएफ 13 आ गया, लेकिन इन्होंने कहा एचसीएफ को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है 65m माइनस 117 में, तो इसको एक्सप्रेस कर दो, तो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13, इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया। अब ये 65m इज माइनस इस 117 को उधर भेज दो, तो उधर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 117, ये 65m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और यहां से इसको काट दोगे 2 टाइम कट जाएगा, सो कितना आ जाएगा, m की वैल्यू 2 आ जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर 2 निकल जाएगा। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, नोट करो, आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं आगे। अभी सीख लो, मैं सही बता रहा हूं, अभी पूरा लेसन एक बार रिवाइज मार लो, पूरा का पूरा, पूरी मैथ्स रिवाइज मार लो, फिर टॉप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट लिखा है आपके पास फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यू, एवरेज। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, समझो इसे, एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यू लिखा हुआ है,
every odd integer is of the following. So what is the odd integer? So what is odd integer? So what is odd integer? ऑड इंटीजर क्या होगा? ऑड इंटीजर क्या होगा? तो एक बात बताओ, क्यू एक अगर कोई नंबर है, इंटीजर का मतलब कोई एक क्यू नंबर है, हम मान लेते हैं क्यू सपोज दैट 2 है, एक जगह पे 2 मानते हैं और दूसरी जगह के एक जगह 3 मानते हैं, एक इवन लिया दूसरा ऑड लिया, क्योंकि हमें पता थोड़ी ना क्यू क्या है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन हमारे पास जो गिवन है, ऑप्शन हमारे पास है क्यू 2q+1, 2q+1, नेक्स्ट है हमारे पास 2q और नेक्स्ट है हमारे पास q+1, ये इस तरह के 4 ऑप्शन है आपके पास। अब यहां से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो इसमें अगर हम देखें तो ये तुम्हारा मसला कितना आएगा, समझो गौर से। हम इस फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। देखें, अगर एक बात बताओ, अगर इस हम क्यू में, अगर इस क्यू में +1 कर दें तो इधर भी +1 करना पड़ेगा, तो रिजल्ट आएगा 3। यानी इवन से ऑड बनाने के लिए, इवन से ऑड बनाने, क्योंकि ऑड चाहिए, इवन से ऑड बनाने के लिए 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। बट यही सेम कंडीशन इधर अप्लाई करके देखें तो हमने किया q+1, तो इधर भी करना पड़ेगा 3+1 आ गया 4, लेकिन ये तो ऑड से इवन बन गया, तो ये कंफर्म नहीं हुआ। तो एक ऐसा नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो जिसमें हम कुछ ऐसा चेंज करें कि हर बार ऑड है, तो ऐसा क्या चेंज करें, तो हमने कहा एक चेंज और करो, हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई और +1 करके देखो। तो 2 से मल्टीप्लाई +1 किया तो q की वैल्यू 2 है, पहले 2 लिखा है तो 2 लिख दिया, और q की वैल्यू 2, तो q की जगह लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2, और प्लस है +1 कर दिया। इन दोनों को सॉल्व किया, आया कितना, तो आया 2 2 जा 4, 4 1 5। ये लो ऑड नंबर आया कि नहीं आया। आप कोई भी नंबर ले लो, हमने 2 लिया है, आप 6 ले लो, 7 ही ले लो, चलो एक ऑड लेके देखते हैं, इसको भी यही को करके देख लेते हैं। चलो इसको क्या करना है, 2q+1 के फॉर्मेट में लिखो। तो पहले 2 लिखा है, 2 लिख दो, q की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दो, और +1 है तो 1 लिख दो। 2 3 जा 6, 6 1 7, तो ये लो आपका 7 है। यानी कुछ भी कर लो, आपको 2q क्या 2q+1 करना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो 2q+1 कहां पे, यहां पे है। किसी भी, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए, बहुत ही प्यार से सिखाते हैं आपको। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है इफ a लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू इतना गिवन है, a इक्वल्स टू गिवन है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। आपसे क्या कहे, एंड b इक्वल्स टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, then find HCF, then find HCF, then find HCF of a comma b, a comma b का HCF निकाल दो, a comma b का HCF निकाल दो। अब a कॉमा b का अगर HCF निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, आइए बताते हैं आपको। HCF हमने कहा था सिर्फ कॉमन नंबर होता है, फटाफट a को एक्सप्रेस करके लिखो। तो 2 की पावर 2 लिखा है तो 2 बार लिख दो, 2 × 2। 3 की पावर 3 लिखा है, इसको 3 × 3 × 3 3 टाइम लिख दो। 5 की पावर 4 लिखा है तो इसको 4 बार लिख दो, 5 × 5 × 5 कर दो। फिर b क्या कहता आपसे, b कहता 2 की पावर 3, तो ये 2 × 2 × 2 आ जाएगा, फिर 3 × 3 × 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसमें जो कॉमन मिलेगा वही आंसर होगा। तो भाई एक 2 का 2 से मामला बन गया, सेट हो गया, तो एक 2 मिल गया, दूसरे 2 का 2 से हो गया, ये भी मिल गया। अब आगे 2 है ही नहीं, 3 है, तो इसका इससे मामला बना दिया तो 3 बन गया, इसका इससे मामला बना दिया तो एक 3 और मिल गया। अब आगे 3 भी नहीं है तो 5 ढूंढो, तो एक 5 का मामला बन गया। अब और कोई ऐसा नहीं है जिसका मामला बने, सब देखो पेयर ढूंढी जाती, 2 ऊपर से 2 नीचे से, 2 ऊपर से 2 नीचे से। अब 2 नीचे बट ऊपर कहीं नहीं, गौर से देखो, 3 यहाँ 2 बार था, 2 बार 3 ले लिया, नीचे 3 नहीं है, ऊपर 3 है, तब भी कोई मसला नहीं कर सकते। तो जितना बनेगा उतना ही करेंगे। ब्याह करा दिया इन लोगों का, बाकी सब ऐसे रह दिया उदाहरण हमारी तरह। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। तो इनका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 आंसर आ गया। नोट कर लो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। फटाफट रिवीजन कर लो, बस जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। अभी क्वेश्चंस तो हम अलग से देंगे आपको, अभी रिवीजन कर लो। ये विद्या का सोर्स लेकर के मैं करा रहा हूं, सिर्फ रिवीजन कर लो।
आगे आपके पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम, विच ऑफ द पेयर इज को प्राइम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा को प्राइम नंबर है? 14 35, दूसरा आपके पास लिखा 18 25, 18 25, नेक्स्ट लिखा हुआ है 3193, नेक्स्ट आपके पास लिखा है 3262, ये दो आपके पास है, ये चार है, इसमें से आपको निकालना विच ऑफ द पेयर इज को प्राइम। को प्राइम होता क्या, सबसे पहले ये समझो। को प्राइम के लिए एक नोट लिखो, क्या? विच नंबर हैज HCF is 1, which number has HCF is 1, there is called co-prime, उसे co-prime कहते हैं, जिसका HCF 1 आए उसे co-prime कहते हैं। तो सारे पेयर को चेक कर लो, जिसका HCF 1 है उसको co-prime बोलेंगे। 14 35 का सबसे पहले चेक करते हैं, 14 35 का चेक करते हैं। आइए देखिए 14 और 35 का काटेंगे 2 से 7 टाइम और 7 से काटेंगे 1 टाइम। 35 को लेके देखे तो 35 से 5 से बन जा 35, फिर 7 बन जा 7, एक ये बना। अब इन दोनों में देखो कॉमन कुछ मिला, देखो एक 7 यहां से मिल गया, एक 7 यहां, यानी इन दोनों का HCF जो आया वो 7 है, तो ये तो गलत हो गई, ये को प्राइम हो गई नहीं। अगला पेयर हमने 31 और 93 का लिया, 31 और 93 का लिया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 1825 क्यों नहीं लिया, 1825 क्यों नहीं लिया? तो बाबू हमें पता है ना कि वही आंसर है, तो आपको सिखाना भी तो है। चलिए इसको काटेंगे तो भाई कटेगा ही नहीं, 31 एक प्राइम नंबर है तो एक ही टाइम कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 31 3 जा कट जाएगा, 31 3 जा 93, 3 से काटेंगे 1 टाइम। अब 31 का 31 से पेयर कर दो, अब 31 का 31 से पेयर कर दिया तो इसका HCF आया 31। ऐसे ही इसको चेक कर लिया हमने, क्या कहते हैं 32 और 62 को, तो इसको काटे, किससे काटे? ये 2 से 16 टाइम, ये 2 से 8 टाइम, ये 2 से 4 टाइम, और ये 2 से 2 टाइम, और ये 2 से 1 टाइम। इसको काटा 2 से 3 टाइम, 2 से 1 टाइम, 31 से 1 टाइम। अब इसमें कॉमन ढूंढो, क्या है? सिर्फ 2 कॉमन मिला और कोई कॉमन ही नहीं, इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया? 2 आ गया। अब बारी बची 18 25 की, आइए इनको भी चेक करते हैं। तो 18 को हमने चेक किया, तो 18 को काटा 3 से, 3 9 जा 3 6 जा 18, फिर 2 से 2 3 जा, फिर 3 से 1 जा, फिर किसका 25 का काटा, तो 25 से चेक किया तो 25 25, 5 5 जा 5। अब इसमें कॉमन ढूंढो, यहाँ 3 2 3 है और यहाँ 5 5 है, कोई कॉमन है? नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन मान लिया जाता है, तो 1 किसका है? सिर्फ इसी का है। तो यही एक आपका क्या है? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है। को प्राइम की कंडीशन क्या होती है? जिस पेयर की निकालू सभी पेयर का जो HCF है वो 1 है, बस यही कंडीशन होती है। चलिए नोट कर लो, समझ, ये सिखाने के लिए किया था, वरना आंसर तो वहीं था, वहीं से निकाल सकते थे, मार देते डायरेक्ट। आगे बढ़ चलते हैं फटाक से। आप लोग शेयर कर दो एक बार यार दबा के। आगे लिखा हुआ हमारे पास क्या कहते हैं ये लिखा हुआ है पाई इज एन रैशनल और इररेशनल। तो पाई एक इररेशनल नंबर है, कैसे और बताते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। काट के देखो, इसको काटो, देखो काटते हैं, यहां से देखो काटते हैं ऐसे 7 22 ऐसे 7 3 जा 21, 1 बचा डेसिमल, 10 बचा, 7 1 जा 7, कितना बचा? 3 बचा 30 हो गया, 4 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14। ये रुकेगा ही नहीं, ऐसे कटता जाएगा। आप काट के देख लो, जब रुकेगा ही नहीं तो इररेशनल इसी को तो बोलते हैं। इररेशनल कभी रुकता ही नहीं है, तो इररेशनल इसी को बोलते हैं। समझ गए? चलिए हटा देते हैं, हटाओ इसे। हाँ खत्म मसला। चलो आगे बताओ। आगे आपके पास क्वेश्चंस है। अब एलसीएम निकालना है। 15 18 24 का नहीं कराऊंगा, आपको आता है, ये क्वेश्चंस करा दूंगा। लिखा है गिवन दैट एलसीएम, क्वेश्चन लिखा हुआ गिवन दैट एलसीएम, गिवन दैट एलसीएम 132
कॉमा 288 कॉमा 288 इज इक्वल टू 3168 सो फाइंड HCF। ऐसे कॉमा लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है HCF और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 132 कॉमा 288 इज। तो इस क्वेश्चन को देख के लड़के कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन है 288, ऑप्शन है आपके पास 132, ऑप्शन है आपके पास 48, ऑप्शन है आपके पास 12। तो भाई घबराना नहीं है, आपको आराम से करना है। देखो सीधी बात नो बकवास। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू HCF। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू HCF। ये फॉर्मूला था, ये कराया था ना। तो देखो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और उनका एलसीएम यहाँ है। देखो लिखा गिवन दैट एलसीएम यहाँ है, ये यहाँ पे गिवन है। ये एलसीएम नहीं, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है। तो सर ये दोनों क्या, ये दोनों यही लिखा कि इन्हीं दोनों का, ये देखो सेम ही तो है, ये इन्हीं दोनों का फिर से HCF बताओ। तो उसी दोनों नंबर का तो एलसीएम HCF दोनों निकलेगा। तो ये सिर्फ घबराने के लिए दे देते हैं, उसमें कोई ज्यादा परेशान नहीं होना। क्या लिखा है? गिवन दैट एलसीएम यहाँ लिखा है और पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, बस बाकी इस पे कोई ध्यान ही नहीं देना, आराम से काम कर लो। फर्स्ट नंबर 132, सेकंड नंबर 288। नेक्स्ट एलसीएम कितना है आपका? तो एलसीएम आपके पास है 3168। HCF कितना? HCF नहीं पता तो HCF ऐसे ही छोड़ दो, आप x मान लो, कुछ भी रख दो। अब यहाँ से HCF निकालोगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे, डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 132 मल्टीप्लाई बाय 288 अपॉन में 3168 इज इक्वल्स टू HCF। काट दो इसको, 11 से काटो, 11 से। देखो 11 से काटते हैं। देखो 11 1 जा 11, कितना बचा? 2 बचा 22, 11 2 जा 22। फिर 11 से काटेंगे, 11 2 जा 22, कितना बचा यहाँ पे? 9 बचा। कितना बचा? 9, 96 हो गया। 11 8 जा 88, अब कितना बचा? 8, 11 8 जा 88, 288 से 288 कट गया, 12 बचा। यानी HCF कितना आ गया आपका? 12। यही आंसर ए, ऑप्शन डी, ये वाला आंसर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, एक क्वेश्चन रहेगा, आप ध्यान रखना। अभी हम सैंपल पेपर से निकाल के बहुत सारे क्वेश्चन कराए, अभी तो रिवीजन करवा रहे हैं बढ़िया से, पूरा लेशन खत्म कर दे रिवीजन में। आगे आपके पास है लिखा हुआ है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन। लिखा द सम ऑफ एक्सपोनेंट in prime factor of 144 144 का प्राइम नंबर निकालना, सम प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट का सम निकालना। तो ऑप्शन आपके पास गिवन है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये आपके पास है, ये से निकालना है और ये ऑप्शन है। तो इनका प्राइम फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर तो कर लो 144 का। अभी बताते हैं क्या लिखा था, सम ऑफ एक्सपोनेंट, अभी समझाते हैं। सबसे पहले इसका फैक्टर करो, फैक्टर बोला तो फैक्टर करो। देखो 2 से काटो, 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से ओहो 2 3 जा 6, एक बचा 12, 2 6 जा 12, 2 से काट दिया 18 टाइम 36, 2 से काट दिया 9 टाइम, ये हो गया। 3 से काट दिया 3 टाइम, 3 से काट दिया 1 टाइम। अब ये आ गया तुम्हारे पास। अब आगे आपके पास क्या लिखा होगा और से समझो, ये जितनी बार लिखे उनको लिख दो ऐसे 2 मतलब 1 2 3 4, तो लिख दो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई। यहाँ 3 कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो 1 2, तो 3 की पावर 2 लिख दो। ये आया तुम्हारा बेसिकली इसका, जो इसका फैक्टराइज था वो यही है। क्या लिखा था? सम ऑफ एक्सपोनेंट। जो बेटा पावर होती है उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो पावर को ऐड कर दो, पावर इधर कितनी है 4, इधर कितनी है 2, ऐड हो गया हो गई 6, तो 6 कहां लिखा? ये ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? चलिए आप लोग सेम यही चीज निकालिए, बट किसका निकालिए? क्या कहते हैं इसका निकालिए,
इसे क्या बोलते हैं, 196 का निकालिए, 196 का सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालिए 196 का। फटाक से देखो कैसे, इसी तरह से पहले एलसीएम तो ले लो, मतलब फैक्टराइज तो कर दो। देखो 2 9 जा 18 होता है, एक बचा इधर आ गया 2 8 जा 16, फिर से 2 से 2 4 जा 8 होता है, एक बचा 2 9 जा 18, फिर से 7 से काट दे, 7 7 जा 49, फिर से 7 से काटे 7 1 जा 7। अब ये देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लगा दो। 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 की पावर 2 लगा दो। बस अब यह पावर को ऐड करना था, तो पावर कौन सा, 2 + 2 कितना हो गया 4। आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग आंसर आ जाएगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि सम ऑफ एक्सपोनेंट इन प्राइम फैक्टर होता क्या है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, फटाक से क्विक रिवीजन है ये तो। नेक्स्ट आगे आपके पास लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, इफ द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, चूज द इररेशनल नंबर। इन द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल, रैशनल नंबर देखना है, क्या देखना है, रैशनल नंबर आपको फाइंड करना। ऑप्शन आपके पास गिवन है √9, √3, √0.1, नेक्स्ट आपके पास है 0.1, 110, 110। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। तो बाबू इसमें से रैशनल नंबर आपका ये, रैशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्मेट में आना चाहिए और इररेशनल हमेशा रूट में आना चाहिए। तो कहते रूट में, तो सर ये भी है, तो अभी यही को सिखाया था कि √9 की वैल्यू कितनी होती है, √9 की वैल्यू 3 होती है, 3 के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब ये आंसर, बाकी सारे इररेशनल है। चलिए हटा दे रहे हैं, फटाक से आगे बढ़िए और सिखाते हैं आपको सारी चीजें एक एक चीज। अब आगे लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 4 5 1 0 3 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ये वाला क्वेश्चन भैया फिक्स है, ये क्वेश्चन फिक्स है बाबू। द लार्जेस्ट नंबर, ये क्वेश्चन फिक्स है। द लार्जेस्ट नंबर which when divided by 35 डिवाइडेड बाय 35 नहीं है, 245 डिवाइड्स है, रुक जाओ, डिवाइड्स 245 and 103 and 1037 लिविंग रिमाइंडर 5, लिविंग रिमाइंडर 5 in each case will be। तो ऑप्शन आपके पास ये है 22 23 24 25, 22 23 24 25, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इन्हीं पे करना है। तो जब भी आपके पास लार्जेस्ट आ जाए, गौर से सुन लो, जब भी आपके पास लार्जेस्ट आ जाए तो हमेशा एलसीएम निकालना, और जब भी स्मॉलेस्ट आ जाए तो हमेशा एचसीएफ निकालना। इस बात का ध्यान रखना, लार्जेस्ट तो एलसीएम, स्मॉलेस्ट तो एचसीएफ। नहीं गड़बड़ बता दिया क्या, जब भी लार्जेस्ट आए तो एचसीएफ निकलेगा, स्मॉलेस्ट आए तो एलसीएम निकलेगा, उल्टा बोल दिया बाबू। लार्जेस्ट लिखा है ना, हाँ, तो एचसीएफ निकलेगा। जब भी लार्जेस्ट लिखा हो बाबू, गौर से सुन लो, जब भी लार्जेस्ट लिखा हो सो एचसीएफ, जब भी लार्जेस्ट लिखा हो सो एचसीएफ सीधा। तो सबसे पहले इसको क्या करना, हर एक केस में रिमाइंडर 5 बच रहा, तो वही 5 को हटा दो। तो जब भी जो रिमाइंडर बचे उसको दोनों में से हटा दो। दोनों ही केस में, इन ईच केस लिखा है ना, इन ईच केस, दोनों ही केस में 5 रिमाइंडर बचता है, 5 हटा दो। तो 245 माइनस 5 एक आया, दूसरा है 103 है बाबू, ये 7 है, 3 7 माइनस 5, यहां से माइनस करेंगे तो ये तो 240 आएगा, यहां से माइनस किया तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 1032 आ गया, 1032 आ गया। अब इन दोनों का क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, अलग अलग निकाल देते हैं। 240 का एक तरफ निकाल देते हैं, 240 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 से काटेंगे, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा।
नेक्स्ट है आपके पास 1032, 1032, 2 5 जा और 2 5 जा, 2 1 जा और 2 6 जा, ये आएगा। नेक्स्ट 2 2 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, फिर 2 से 2 12 जा 24, एक बचा 2 9 जा, फिर 3 से 3 4 जा, 3 3 जा, 43 प्राइम, तो डायरेक्ट काट दो 1 टाइम। अब इसमें कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या है भाई? माइनस करने के बाद एचसीएफ लेना था कॉमन, 1 2 1 2 1 मिल गया 2, 1 2 1 2, नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2, और कोई 2 है ही नहीं, एक नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट 3, इधर 5 उधर कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 20। अब कौन सा रह जाएगा? ये वाला ऑप्शन सी आ जाएगा। अब ऐसा याद रहे, जब भी लार्जेस्ट की बात होगी तो क्या निकलेगा? हमेशा एचसीएफ निकलेगा। स्मॉलेस्ट की बात होगी तो एलसीएम निकलेगा। चलिए हटा दे, आ जाओ। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आपके पास लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। अब लीस्ट नंबर की बात आ गई, तो लीस्ट नंबर यानी छोटा बोल रहा है, स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो एलसीएम निकलेगा सीधा। लेकिन द लीस्ट नंबर, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड, which when divided by 35 56, by 35 56 and 91 leaves the same remainder, leaves the same remainder, 7 in each case, 7 in each case। सो ऑप्शन आपके पास है 3640 ए, बी ऑप्शन आपके पास है 3645, ऑप्शन सी आपके पास है 3647, ऑप्शन डी आपके पास है 3740, 3740, ये आपके पास ऑप्शन। देख लो गौर से, क्या बोल रहा है? द लीस्ट नंबर बोल रहा है, सबसे छोटा, तो छोटे के केस में एलसीएम निकलेगा। नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हर एक केस में फिर से रिमाइंडर 7 बच रहा, 7 माइनस कर दो, सभी से 7 माइनस कर दो। आओ अब सुनो गौर से, यहां माइनस नहीं करेंगे, एक चीज जैसे, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कह रहा है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 91, तो इसमें से अगर जब भी लीस्ट कर दे तो माइनस मत करना, क्या करना? प्लस करना। लीस्ट के केस में एलसीएम निकलेगा, तो सबसे पहले 35 56 91 का एलसीएम लो, और जब एलसीएम आ जाए तो उसमें 7 उठा के ऐड कर देना, बात खत्म। क्या ऐड कर देना? 7 उठा के ऐड कर देना। चलिए आइए देख लेते हैं, क्या कर देंगे? 7 उठा के ऐड कर देंगे। चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालो, तो एलसीएम निकालो 35 56 91 का। कटेगा किससे? ये कटेगा किससे? काटे आओ, देखे कुछ तो लगेगा ना। हाँ कुछ तो लगेगा हिसाब किताब। 7 से काटो। 7 5 जा 35, 7 8 जा 56 और 13 7 91, 13 1 जा 13, 7 1 जा 7 कितना हो जा 2, 7 3 जा 21, ये कट गया। नेक्स्ट अब और किसी से कटेगा नहीं, तो 5 ले लो 1 टाइम, 8 ऐसे ही उतार लो, 13 ऐसे उतार लो। नेक्स्ट 8 ले लो, ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, 13 ऐसे उतार लो। नेक्स्ट 13 से काट दो, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये भी 1 टाइम। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन चारों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 7 5 जा 35 और 13 8 104 होता है शायद, तो ये 35 हो जाएगा तुम्हारा। कितना आ जाएगा? 35 मल्टीप्लाई बाय 8। आओ मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 40 का 0 रिमाइंडर आया 4, 8 3 24 4 28 280
मल्टीप्लाई बाय 13, मल्टीप्लाई बाय 13, तो 28 का 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 मल्टीप्लाई बाय 28, तो 13 8 104 हो गया तुम्हारा, और मल्टीप्लाई बाय 13 दूना 26 हो गया, तो कितना आ गया 4 6 3, और एक जीरो जो बचा था देखो 280 था, हमने जीरो नहीं लिया था, वो जीरो लगा, तो कितना आया 3640 आया, कितना आया 3640 आ गया आपका। अब 3640 में रिमाइंडर कितना बच रहा था हर बार में 7, तो वही 7 ऐड कर दो, तो 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3647, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन का 3647, ऑप्शन सी। कह दो सर क्या है, अब समझा दे रहा हूं फंडा। जब भी आपसे कहा जाए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बाय दिस एंड लीव द रिमाइंडर्स, ये या एक ही रिमाइंडर है इन ईच केस, तब उसमें सबसे पहले उस नंबर, जब भी लार्जेस्ट की बात की जाए तो उस नंबर से वो क्या कहते हैं, उन नंबर से जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस करके उनका एचसीएफ निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट बोला जाए तो कुछ माइनस नहीं करना, पहले सबसे पहले उनका एलसीएम निकालना और जितना रिमाइंडर बच रहा है उसी को उठा के ऐड कर देना, बस। स्मॉलेस्ट के केस में एलसीएम और उसके केस में हाईएस्ट के केस में एचसीएफ होगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लो, तभी आएगा, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, फिर एक बार बता दे रहा हूं, गौर से सुन लो ताकि दिक्कत ना हो। करना क्या है, करना यह है कि जब भी कोई लार्जेस्ट नंबर बोलेगा और उसमें रिमाइंडर बच रहा होगा, तो उन सभी नंबर को, गौर से सुनो, उन सभी नंबर में से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो, उन सभी नंबर से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो, और उन सबका लार्जेस्ट बोला है तो एचसीएफ ले लो। और अगर कह रहा है कि हाँ एलसीएम मतलब लीस्ट नंबर पता करो, लीस्ट या स्मॉलेस्ट, तो उन सभी नंबर का सबसे पहले एलसीएम निकालो और जो रिमाइंडर बच रहा उन रिमाइंडर्स को ऐड कर दो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास लिखा हुआ है लिखा हुआ एक्सप्रेस इन द पॉजिटिव इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। ये तो बहुत आसान है, चुनो मिनट। अब ये क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, वही सेम वाला क्वेश्चन है, वही लिखा है, लिखा हुआ है वही वाला, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, लिखा हुआ ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है, द एचसीएफ ऑफ, ये इसलिए करा रहा हूं आएगा, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, the HCF of two number is 23 is 23 and their LCM is 1449 right लिखा है। if one of the number is 161 then find another number, then find another number is अब देखो लिखा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, दोनों नंबर का एचसीएफ कितना जो है पहले गिवन लिख लो, एचसीएफ कितना गिवन है 23, नेट कितना गिवन एंड देयर एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम गिवन है तुम्हारा 1449, और उनमें से एक नंबर जो है, तो एक नंबर हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर मान लिया, क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर। सो फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो कितना है हमारे पास, वो है 161 है, तो सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर कौन सा, तो सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बस। तो फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा अभी जो कराया था, क्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना 161, सेकंड नंबर नहीं पता ऐसे ही एक्स मान लो, एलसीएम कितना 1449, एचसीएफ कितना 23, बस। अब x निकालोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, 1449 मल्टीप्लाई बाय 23 अपॉन में 161 आ जाएगा। अब चलिए आराम से काट देते हैं, काटम पीटी करते हैं। 23 को देख के कितनी टाइम जाता है, 7 टाइम काट के देखें, 7 टाइम, हाँ 23 से 7 टाइम ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 140
और 3 7 21, हाँ 21 7 जा, ये 7 टाइम कट गया। इसको काटेंगे 7 से तो देखो 7 2 जा 14, मुझे टेबल आती है इसलिए मैंने काट लिया, आप चेक कर लेना। 23 से 7 टाइम 161 होता है, 7 से काटा 7 2 जा 14, और ये क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं 4 कटेगा नहीं तो एक नंबर और लेना पड़ेगा, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 7 7 जा 14 है। सो x की वैल्यू आ गई 207, आपका यही आंसर आ जाएगा, 207 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सिर्फ वही फिर लिखा हुआ है, क्या हटा दे इसे। तो भैया चाहे मल्टीपल हो प्रोडक्ट हो, बात एक ही है। लिखा ऐसे कई बार ऐसे भी लिखा रहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ये भी वही जो मैं लिख रहा हूँ वही सेम ही है। ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, इफ अरे ये तो अभी पीछे कराया था, ये नहीं कराएंगे, डायरेक्ट अभी कराया था। आगे लिखा हुआ है इसमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, ये भी आप कर लोगे, एलसीएम एचसीएफ निकाल लोगे, बहुत हो गया। आगे अब बढ़ते हैं, अब निकालते हैं प्रूव दैट इररेशनल। भैया चलो क्वेश्चंस करो, लिखा है प्रूव दैट इररेशनल, फिक्स है बाबू, लिख लो 2 नंबर में आएगा। प्रूव दैट 5 प्लस रूट 3 is an irrational number, is an irrational नंबर। इसको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। भाई इतनी देर से पढ़ाया जा रहा हूँ, आप लोग बोर हो चुके होंगे, तो मैं आपको बता दूं, बोर ना हो, आराम से फटाफट मतलब थोड़ा सा एक्टिव होके रहो, लेजीनेस मत रखो, है एनर्जी बरकरार रखो। अभी तो लंबा चलेगा यार, अभी पहला लेशन ही चल रहा है, अभी रिवीजन हुआ नहीं, और अभी 1 घंटा भी तो नहीं हुआ शायद, फिर ऐसे कैसे हार मानोगे हैं? थोड़ा एनर्जी स्ट्रांग रखना। और सुन लो गौर से, आज है शिवरात्रि, क्या है, महाशिवरात्रि, तो भैया हो सके तो रख लेना फास्ट। लड़के लोग रख लो, बढ़िया बीवी मिलेगी, और लड़की लोग रख लो, बढ़िया सा लड़का मिलेगा, ठीक है। हाँ, वरना ऐसा पढ़ने में तो तुम लोग तो वैसे बहुत ठीक ठाक हो, ऐसा मिल जाएगा कोरिया लगड़ा लूला, समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, एक हमारे यहाँ लड़की पढ़ती है, नाम नहीं लूंगा वरना कहेगी सर आप तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, वो वही पढ़ती नहीं है, उसका हर जगह दिमाग लगेगा, बस पढ़ाई में नहीं लगता है? समझे? पढ़ लो तुम, तुम्हारा रिजल्ट मैटर करेगा, समझ लेना। वरना इसे बैठे रह जाओ, कौन आएगा कोरिया लड़का ब्याह ले जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। देखा, प्रूव दैट 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको करना क्या, लेट सपोज, सबसे पहले इसको करने के लिए ये फिक्स है, पूछा जाएगा कुछ ना कुछ तो इसमें से आएगा ही आएगा, पक्का फिक्स है। लेट सपोज 5 प्लस रूट 3 इसको मान लो इज रैशनल नंबर, इसको मान लो इज रैशनल नंबर, मान लो इसको क्या मान लिया, 5 प्लस रूट 3 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो 5, सो ये होना चाहिए इस फॉर्मेट में 5 प्लस रूट 3 किसके फॉर्मेट में, P अपॉन Q के फॉर्मेट में होना चाहिए, P अपॉन Q का फॉर्मेट होना चाहिए। ये किसमें होना चाहिए, P अपॉन Q के फॉर्मेट में होना चाहिए। इन्होंने A अपॉन B का फॉर्मेट लिया है, हमें क्या दिक्कत है, हम तो आराम से कर लेंगे। चलो देखो, इसको उठा के, इस 5 को उठा के इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, P अपॉन Q माइनस 5, इधर 5 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और रूट 3 ऐसे ही रहेगा। ये मिल गया हमें। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करते, क्या करते हम क्या कर देते हैं, बोथ, ये बन गया हमारा। तो अब इतना अगर हम लिख सकते हैं इसको, तो हम एक चीज लिखे इसमें, A एंड B where A क्या P अपॉन Q एंड 5 आर द रैशनल नंबर इज, सो इट्स डिफरेंस इज आल्सो रैशनल नंबर। अब एक बात बताओ, गौर से समझना, यहाँ पे हमने आपसे कहा था कि 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रैशनल नंबर आएगा, एक लाइन ध्यान रखना, द डिफरेंस ऑफ 2 rational number is, the difference of 2 rational number is also rational number, is also rational number. The difference of 2 rational number is also
रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर का डिफरेंस जो होता है वो रैशनल नंबर ही निकलता है। तो ये दोनों, ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, 5 भी एक रैशनल नंबर, तो इनमें से इसको माइनस करेंगे तो एक रैशनल आना ही चाहिए था। आप बताइए क्या √3 रैशनल नंबर है? नहीं, आप बताइए क्या √3 रैशनल नंबर है? तो हम यहाँ पे ये लाइन लिख देंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बट यहाँ पे लिखेंगे √3 इज अ रैशनल नंबर। अब इस हिसाब से लिखेंगे √3, ऐसे लिखेंगे क्या, √3 इज अ रैशनल नंबर, बट contradiction √3 is an irrational। भाई ये तो हमको पता ही है ना कि √3 तो एक इरेशनल ही है, √3 तो एक इरेशनल ही है कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू। हालांकि आना क्या चाहिए था, रैशनल, बट रैशनल आया नहीं। भाई ये √3 क्या होता है, इरेशनल होता है, तो ये आया √3 इज एन इरेशनल। सो wrong assumption, therefore √3 is an irrational number, wrong assumption, so therefore √3 is an irrational। ये हो जाएगा आपका ऐसे, नॉर्मली नोट कर लो इसको, ऐसे ही लिखा जाता है बस, मतलब इसमें थ्योरी का मतलब है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा करते हैं। ये आएगा बाबू, फिक्स है, ये आ जाए √3 आ जाए, √5 आ जाए, कुछ भी पूछ सकता है। √2 पूछ ले कि प्रूव करो √2 इज एन इरेशनल नंबर, वो भी ऐसे ही आ जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे लिखा है एक्सप्लेन वाई एंड वाई आर कंपोजिट नंबर, यार कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वाई इज डिविजिबल बाय नंबर। एक ये वाला कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा। √2 वाला करवा दे, बस मसला खत्म है, आगे और कुछ नहीं। √2 वाला एक करवा दे, बस मसला खत्म है। √2 वाला करवा दे, लिखा हुआ है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल, प्रूव दैट √2 इज एन irrational number। प्रूव दैट √2 इज एन irrational number। सबसे पहले इनको रैशनल मानो, क्या मानो, √2 को रैशनल मानो। लिखोगे लेट सपोज √2 इज रैशनल नंबर, सो लिखोगे P अपॉन Q के फॉर्मेट में। फिर क्या करोगे, इनका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे। क्या कर दोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर। सो P का स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर ओनली 2, √2 का स्क्वायर ओनली 2 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम एक हिसाब किताब लगाएं तो एक चीज लिखेंगे, क्या वो चीज लिखते भी दिखाते हैं। क्या लिखेंगे समझो गौर से। अब देखें अगर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर, तो वो लिखेंगे क्या, यहां से अगर देखें तो एक बात लिख सकते हैं ऐसी कुछ, क्यू स्क्वायर को अगर इधर कर दे तो 2 इधर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब इससे यह पता चलता है कि पी स्क्वायर जो है वो क्यू से डिविजिबल है, पी स्क्वायर जो है वो क्यू से डिविजिबल है। तो भाई जाहिर सी बात है, तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो लिखेंगे पी इज डिविजिबल, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। P square is divisible by 2, so P is also divisible by 2। divisible by 2, P is also divisible by 2। P जो होगा वो also ही divisible by 2 होगा। अब यहां से अगर हम देखें तो P इक्वल्स टू हम 2R मान लेते हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे लिखेंगे क्या,
p इक्वल्स टू 2r, अगर हमने मान लिया, क्या मान लिया, p इक्वल्स टू 2r फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे तो ये कितना आ जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर, मतलब इधर भी 2 p का स्क्वायर तो p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे ये पता है कि p स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो p स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, यहाँ से अगर निकालू p स्क्वायर की वैल्यू तो ये आती है p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, ये आती है p स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम मैच करा लेते हैं, क्या करा लेते हैं, मैच करा लेते हैं। देखो कुछ काटे पीटे कट जाएगा ना, तो इस पी स्क्वायर की जगह अगर रख दूं तो पी स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल दिया, पी इधर है, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर, इसकी जगह पुट कर दो 2q स्क्वायर, तो लिख दिया 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, 2 से इसको काट दिया 2 टाइम्स, सो q स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, फिर से 2r स्क्वायर आ गया। और जब q स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर आ गया तो हम लिखेंगे q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई अगर ये इधर है तो इसका मतलब ये इससे कटेगा ही कटेगा, तो यहाँ पे फिर से वही लिखा जाएगा q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। और जब ये दोनों ही q मतलब कट जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, एक ये कहाँ गया, कौन सी इक्वेशन थी, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, दोनों, तो फ्रॉम 1 and 2 से हम दोनों को क्या लिख देंगे, कि लिखेंगे p and q are divisible by 2 which contradict the fact that p and q are co-prime, hence our assumption is false। अब एक बात बताओ, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो P और Q, यहाँ पे P और ये Q दोनों ही कट हो रहे हैं किससे, 2 से, मतलब ये किससे, डिविजिबल बाय 2, दोनों ही 2 से कट हो रहे हैं, तो फिर इस वजह से जब दोनों 2 से कट हो रहे हैं तो फिर ये दोनों को प्राइम हो जाएंगे, और अगर को प्राइम हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। सो आवर कंट्राडिक्शन इज, सो कंट्राडिक्शन ऐसे लिख देना, क्या लिखा जाता है, ये लिख देना, contradict the fact P and Q are co-prime, contradict लिखना मत भूलना, contradict P and Q are co-prime, are P and Q are co-prime, hence our assumption is false, hence our assumption is false। बस हमारी assumption जो थी वो झूठी निकली, और अगर झूठी निकली तो फिर इसका मतलब ये कौन सा है, इरेशनल ही है, क्योंकि हमने इसको रैशनल मान के किया था। बस इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन और है, बस उसको करा दूं, हमें लगता है, फिर हमें नहीं लगता कि यहाँ कोई दिक्कत होगी। सीधी बात, नो बकवास। नॉन डायमेंशनल एक्सपोनेंशियल विदाउट डूइंग डिवीजन, find its decimal expansion also। लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म है। चलिए पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया 1 घंटे में, इससे अच्छा और क्या होगा। आइए बढ़ा देते हैं इसको, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे इसमें अगर, तो ये आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, कि ये लिखा हुआ है 241 अपॉन में 4000 लिखा हुआ है, बराबर है किसके, 241 के, और 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n, m और n की वैल्यू निकालनी है, और विदाउट डूइंग डिवीजन एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑल्सो। डिवीजन मेथड नहीं यूज करना, डायरेक्ट करना है। तो चलिए भैया डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, m और n की वैल्यू, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी बात, नो बकवास, सीधा काम करना शुरू कर देते हैं। इक्वल्स टू में आमने सामने कट जाता है बाबू, इक्वल्स टू में आमने सामने
कट जाता। तो देखो 241 से 241 डायरेक्ट कट गया, बचा कितना 4000। 4000 का फैक्टर करो ना, ये लो आओ कर देते। 2 से काटो पहले, 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर से 2 5 जा 10, फिर 2 250 जा, फिर 2 से 125। बस अब नहीं कटेगा। 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। कितनी बार 2 आया गौर से गिनो, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 1 2 3, कितनी बार है 5 की पावर 3। बस यही निकालना था, m और n इनको इक्वेट करा दो भाई। इस 4000 को क्या लिख सकते हैं, 4000 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और इक्वल्स टू में ये लिखा हुआ है कितना, 2 की पावर m, 5 की पावर n। अब देखो 2 के साथ 2 है तो m की वैल्यू 5 आ गई, 5 के साथ 5 है तो n की वैल्यू 3 आ गई। सो बस m और n की वैल्यू, m की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। नहीं समझे, ये आपका आंसर आ गया। तो भैया मसला क्लियर है, अब आपका कुछ नहीं बचा। अब ये प्रूव दैट इरेशनल वाले हैं यही बचे हैं, बाकी सब आपका मसला खत्म। पूरा इक्वेशन खत्म कर दिया। आगे और कंटिन्यू कर दें, चलो देखते हैं। एक चैप्टर और उड़ा देते हैं आपका। कहां गया पॉलिनॉमियल, चलो कर लो, इसी वक्त कर ही लो। कौन कहता है, रिवीजन ही तो करना है, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। चलिए कर देते हैं, आइए रिवीजन करते हैं। हटा दे इसे, चलो 3 2 1 पटा के वीडियो को शेयर कर दो यार। हाँ जोश में रहना बाबू, फिर बता दो। अभी कॉन्सेप्ट सीख लो, ये मैं रिवाइज करा रहा हूं, बस रिवाइज। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, हर एक लेसन का क्वेश्चन दूंगा भाई। अभी एक वीडियोस ले लो, ठीक है। इस चैप्टर का दूसरा चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छे से और आ जाएगा, तुरंत अभी कुछ देख में आ जाएगा वो भी, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। और वीडियो को शेयर कर दो, तब तक इस वीडियो को देखो और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।